इंदौर क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी बदमाश राहुल सिंह राठौर उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एसटीएफ द्वारा 15,000 और क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक आरोपी गैंग के सरगना राजपाल चंदावत का करीबी सहयोगी था और व्यापारियों को धमकी देने, हथियार उपलब्ध कराने तथा फायरिंग और रेकी के लिए लड़के उपलब्ध कराने का काम करता था। क्राइम ब्रांच इंदौर को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े आरोपी शहर के व्यापारियों और व्यवसायियों को धमकाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। इसी मामले में पहले गिरफ्तार आरोपी राजपाल चंदावत से पूछताछ के दौरान राहुल सिंह राठौर का नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देवास जिले के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत ग्राम बिजाना निवासी राहुल सिंह राठौर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी गैंग से जुड़े लोगों के बीच पैसों के लेन देन और समन्वय का काम करता था। साथ ही गैंग के सदस्यों को तकनीकी और अन्य जरूरी मदद भी उपलब्ध कराता था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राहुल उर्फ बाबा मुख्य आरोपी राजपाल को हथियार उपलब्ध कराने के साथ फायरिंग और रेकी के लिए लड़के भी उपलब्ध कराता था। जांच में आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच थाना इंदौर में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और मामले में कई अन्य अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ये अभी आपकी जानकारी में होगा कि पूर्व में क्राइम ब्रांच में 2 अपराध कायम हुए थे, जिसमें हैरी बॉक्सर गैंग के द्वारा धमकी दे जाने की बात सामने आई थी। इस कड़ी में पूर्व में 5 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया था। उन 5 आरोपियों से गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में ये बात सामने आई कि एक राहुल बाबा उर्फ राहुल राठौर, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से राजपाल चंद्रावत अपने नीचे के लोगों को सक्रिय करता था और उनसे जो यहाँ पे जिनको धमकी मिली है उनकी रेकी करवाना और आगे उनको डराने धमकाने के लिए हथियार का भी उपयोग करना, इन सब कामों के लिए रखा गया था। राहुल बाबा की तलाश लंबे समय से थी और इस पे 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। 15,000 का इनाम एसटीएफ के द्वारा भी घोषित किया गया था और इसमें तलाश की जा रही थी। इसी दौरान टेक्निकल जानकारी के आधार पर मालूम पड़ा कि ये अपनी फरारी के दौरान इसने उत्तराखंड, हरिद्वार वगैरह भी ये गया हुआ था और बाद में फिर ये इंदौर में जब ये यहाँ पर आया तो देवास नाका के पास में इसकी गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो उसमें भी यही बात सामने आई कि राजपाल चंद्रावत मुख्य रूप से हैरी बॉक्सर से सीधे कनेक्टेड था और राजपाल चंद्रावत के कहने पर ये नीचे इन्होंने अपनी एक टीम बना के रखी हुई थी राहुल बाबा ने, जिसमें कई लोग देवास के शामिल हैं और उस टीम का उपयोग यहाँ पर पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटाना, उनकी रेकी करना और फिर आवश्यकता पड़ने पर उनको डराने धमकाने के लिए फायरिंग करने जैसे कार्य उनको दिए जाते थे। इस बात के लिए लगातार ये पूर्व में ये खरगोन में इन्होंने कहीं एक जिसको धमकी दी थी व्यापारी को, उसके यहाँ फायरिंग भी कराई थी, तो वो भी इसी टीम के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर इंदौर में सिर्फ धमकी ही दे पाए थे, उसके बाद क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई और आगे कोई भी कार्रवाई ये लोग कर नहीं पाए, क्योंकि पुलिस इसमें सक्रियता से इसमें कार्य कर रही थी। अभी फिलहाल इसका पुलिस रिमांड लिया जाकर के इससे पूछताछ की जाएगी और इससे आगे के जो भी और भी साथीदारान हैं और जो भी इसकी गतिविधियां हैं वो सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाएगी। कितने पैसे मिलते थे? अभी जानकारी ये मिली है कि राजपाल ने राहुल को 40,000 रुपये ट्रांसफ़र भी किए हैं भोपाल से। इस संबंध में और जानकारी ली जा रही है कि किस माध्यम से किए थे और वो पैसे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए, इस संबंध में जानकारी। जमीन के उसमें भी उधर रहती है, जमीन के लोगों को डराते थे कब्जे के लिए। ये अभी इस संबंध में तो ये जो भी कार्रवाई और गतिविधि कर रहे थे सब हैरी बॉक्सर के ऑडियो जारी होने के बाद उसको डराने धमकाने का ही काम कर रहे थे। इसमें व्यवसायी जरूर ज़मीन से जुड़े हुए थे, पर ये ज़मीन का कोई सीधे तौर पे धमकी दे करके कोई काम नहीं करा रहे थे। ये जो भी काम कर रहे थे हैरी बॉक्सर गैंग के नाम से डराने धमकाने का काम कर रहे थे। फायरिंग के लिए बंदूक वगैरह जो उपलब्ध कराई थी? यहाँ पर अभी इंदौर में ऐसी कोई गतिविधि इन्होंने की नहीं है, लेकिन फिर भी
इन्होंने ऐसी कोई एक आध कोई टीम ज़रूर तैयार रखी थी, जो कि खरगोन ज़िले में इन्होंने ये एक्टिविटी भी करी थी, जिसमें भी राहुल बाबा का नाम आया था। और यहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि कर नहीं पाए थे, चूँकि पुलिस द्वारा सक्रियता से शुरुआत में ही हैरी बॉक्सर गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी।